अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैफ़ हाल। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो कि मेरे ही एक बड़े अच्छे अजीज़ दोस्त, बल्कि वो ऐसा दोस्त जो पहली दफ़ा जब लाहौर शिफ्ट हुआ था इस्लामाबाद से, तो उसका और मेरा हॉस्टल में एक ही जगह पे स्टे था। हम एक ही रूम में रहते होते थे। मुझे याद है आज भी वो वक्त जब वो एक दफ़ा बड़ा हवास बाख्ता होकर आया था और बड़ा परेशान था, और लेकिन मुझे उसने कुछ बताया नहीं, वो खामोश रहा काफ़ी हफ्ते, बल्कि वो खामोश ही रहा। तो उसके बाद फिर जब मैंने उससे एक दफ़ा पूछा कि क्या हुआ, तो उसने फिर मुझे वो पूरा किस्सा सुनाया कि जिस वजह से वो खामोश रहा। आइए अब उस किस्से की जानिब हम चलते हैं। किस्सा कुछ इस तरह था कि मेरा जो दोस्त है वो लाहौर शिफ्ट हुआ, तो उसको एक कंपनी में जॉब मिली। चूँकि वो एक आईटी सेक्टर का बंदा था, तो वो एक कॉल सेंटर में जॉब करता था। अब कॉल सेंटर का आपको पता है कि अमूमन जो वक्त होता है, चूँकि वो यूएसए टाइमिंग्स के मुताबिक होता है, तो रात को 12-1 बजे शुरू होता है। मगर सैटरडे संडे उसका ऑफ था। एक दिन उसको कुछ काम था, तो वो सैटरडे को भी अपने ऑफिस चला गया, और उसने मुझे बताया कि मैं थोड़ा लेट हो सकता हूँ क्योंकि मेरा काम ऐसा है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। अब वो चला गया इत्तेफाक से। अब वो आगे कहानी मुझे सुना रहा था, कहता जब मैं दफ्तर पहुंचा तो मैं सीधा ऊपर अपने ऑफिस कैबिन में गया और मैं वहां पर बैठा, क्योंकि वहां पे जो कि कॉल सेंटर था तो हर एक का अपना अपना कैबिन होता है। तो कहता है मैं कैबिन में बैठा, तो मेरे साथ मेरे एक कुलीग थे, वो भी बैठे हुए थे। तो कहता है मैंने उनको कहा कि मैं इसका कुछ काम है, ये है वो है। तो कहता मेरी उनसे गपशप होती रही। कहता है उसके बाद वो उठे और उठकर मुझे कहते हैं कि यार मैं ज़रा नीचे तक जा रहा हूँ, क्योंकि इनका दफ्तर, इनका जो ऑफिस था वो फर्स्ट फ्लोर पे था। कहता उन्होंने कहा कि मैं नीचे जा रहा हूँ, तो आप आना है। तो उसने कहा, मैंने कहा नहीं यार, मैं ज़रा काम कर लूँ। कहता मैं वहाँ बैठा काम कर रहा था और मैं बिल्कुल अकेला था, कोई भी नहीं था। तो कहता मैंने अचानक महसूस किया जैसे पीछे कोई टाइपिंग की आवाज़ आ रही, जैसे कीबोर्ड के ऊपर कुछ टाइप कर रहा है। कहता मैंने मुड़ कर देखा, मुझे कुछ नज़र ना आया। कहता मैंने अपना वहम ख्याल किया। उसके बाद कहता मैंने दोबारा देखा तो इत्तेफाक से फिर कोई नहीं। कहता वो आवाज़ अब मुझे बदस्तूर आना शुरू हो गई, और ऐसे लगता था जैसे कि वो आवाज़ मेरे करीब आ रही है, और करीब से करीब तर होती चली गई। कहता मैं बहुत परेशान हुआ। उसके बाद मैं उठा और कहता है मैं घबराहट में आकर बाहर की तरफ जाने लगा, तो मेरा वही जो कुलीग था वो सामने स्टेज पे खड़ा हुआ था। कहता मैं उसके पास गया और मैंने उसको कहा कि यार अजीब मामला हो रहा है कि मैं अंदर बैठा हूँ और इस तरह मुझे आवाज़ आई जैसे कोई कीबोर्ड चला रहा है। तो कहता उसने मेरी तरफ देखा, मुझे घूर के देखा, और घूर कर देखने के बाद मुस्कुराया, और उसके बाद कुछ भी नहीं बोला और खामोशी से अंदर चला गया। कहता मैंने भी इग्नोर करके मैंने कहा चलो मैं भी नीचे जाता हूँ, क्योंकि वो स्मोकर भी है, सिगरेट पीता। तो कहता मैंने कहा चलो बाहर जाके मैं सिगरेट पी लेता हूँ। कहता मैं बाहर गया तो मैंने देखा कि मेरा जो वही दोस्त था, मेरा वही जो कुलीग था, वो दूसरे कुलीग के साथ लॉन में खड़ा हुआ था, गपशप कर रहा था। कहता मैंने उसको जाके पीछे धप लगाई और कहा उसको कि यार तुम इस वक्त अभी यहाँ खड़े हुए हो, मैंने तो तुम्हें अभी ऊपर बताया कि कोई सा कीबोर्ड की आवाज़ आ रही है। कहता उसने मुझे कहा कि खैरियत है, मैं तो ऊपर आया ही नहीं, मैं तो उस वक्त से नीचे ही खड़ा हूँ। कहता ये सुनना था वो चौंका, और उसने घबराहट में सबसे पहले खिड़की की तरफ देखा अपने ऑफिस की। तो उसको वहां पर एक काला साया नजर आया, सिर्फ एक साया था, उसके अलावा कुछ नहीं। कहता उसके बाद मुझे कुछ समझ नहीं आई, मुझे कैसे कब कभी तारी हो गई, और वो इतना ज़्यादा खौफजदा हुआ कि वो वहां से उठकर सीधा हॉस्टल रूम में आ गया। ये थी आज की कहानी जो मुझे पता चली, और मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर कर रहा हूँ। अगली कहानी तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।